तम पम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम राम राम धिम धिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम पापम खंडे खंडे जयी जयी दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो नम झम झिम श्रीं हम सजवः तह छाम छीं फुं छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम रम राम ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते फट स्वातम संत श्रोणियाचर्मपन गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान सेठ चंद्र प्रकाश भूल जी बांसवाड़ा निवासी समस्त परिवार से श्रीमान सुरेश कुमार जी मालविया कैलाश देवी जी सर्वेश नमिता अंकित अर्पिता मानवी जी कौशिक जियांशी समस्त मालविया परिवार ठन लौकिक कॉलोनी बांसवाड़ा निवासी समस्त परिवार से श्रीमान शांतिलाल जी शकुंतला जी गौतम जी प्रियल जी शरद शिशिर पहल शाश्वत मित्तल परिवार श्रीमान रमेश जी चंद्रप्रकाश जी राकेश जी शालिनी जी लव्यान समस्त देव परिवार रामगंज मंडी कोटा निवासी समस्त परिवार से श्रीमान तेजकरण जी अमृतलाल जी के बांसवाड़ा निवासी समस्त परिवार से श्रीमान सुरेश कुमार जी सिंघवी बांसवाड़ा निवासी समस्त परिवार से श्रीमान सागरमल जी मलावत बांसवाड़ा निवासी समस्त परिवार से श्रीमान प्रदीप पचौरी। सिरपुर की पावन तीर्थ महातीर्थ भूमि से मैं आज आप सब लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि विवेकी पुरुष जो होता है वह आदरणीय पात्र को निश्चित करता है। जो जिसके पास विवेक नहीं होता है वो कांच और कंचन में भेद नहीं करता है, कांच और मणि में भेद नहीं करता है। लेकिन जिसके पास विवेक होता है वह व्यक्ति कांच और कंचन में, मणि और कांच में योग करता है। विवेक व्यक्ति हमेशा इस बात के लिए सोचता है कहाँ नमस्कार करना, कहाँ नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस मूर्ति को नमस्कार कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जिस मूर्ति से आपको वीतरागता की प्रेरणा मिले, वीतरागता में किसी प्रकार का खंडन ना हो, उस मूर्ति को आपको नमस्कार अवश्य करना चाहिए। यदि आप जैन हैं और आपकी श्रद्धा जैन धर्म पर पक्की है तो आप जो है ना विवेक करेंगे कि पूज्य कौन है, अपूज्य कौन है। और यदि आपकी श्रद्धा में सिर्फ इतना सा है कि आप 5 इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति के लिए धर्म करना चाहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम, यदि धर्म आप भोग के लिए करते हैं तो आप सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हमारी तीर्थ यात्रा जब भी शुरू होती है मोह को दूर करने के लिए होती है। घर के राग को, परिवार की, कुटुंब के राग को दूर करने के लिए हम धीरे धीरे अभ्यास करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और लेकिन अब हमारी विडंबना ये हो गई है कि हम तीर्थ को पर्यटन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे अभी एक प्रश्न आया, एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी हम जो है ना क्या किसी भी दूसरे जगह रुके तो क्या दिक्कत है, सीताम्बर के यहाँ जाकर के अच्छी सुविधा मिलती है तो वहाँ जाएं कि नहीं जाएं। हमने कहा आप भिखारी हो तो कहीं भी चले जा सकते हैं, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देते धर्मशाला, यदि आप उससे मांगते हैं तो आप गिड़गिड़ाएंगे, वहाँ पर आपका स्वाभिमान समाप्त होगा। लेकिन विवेक जिसके पास होता है, जिसके पास त्याग होता है, जो इसके अंदर समझ होती है, वो व्यक्ति सबसे पहले विवेक से काम लेता है। हर जगह अपने आस्था के लिए निर्मित नहीं करता है, क्योंकि भय, आशा, स्नेह और लोभ से यदि कोई व्यक्ति कहीं नमस्कार करता है तो उसे वीतरागता और सरागता दोनों में एकता दिखती है। लेकिन जिसके अंदर भय नहीं है,
आशा नहीं है, स्नेह नहीं है, लोभ नहीं है, वह विवेक करता है कि मैं उसी को नमस्कार करूंगा, उसी मूर्ति के सामने सिर झुकाऊंगा जिस मूर्ति में वीतरागता हो। जहां वीतरागता नहीं हो वहां नमस्कार नहीं करेंगे। एक प्रश्न आया कि जिसके अंदर कपड़े पहनाने से भगवान की वीतरागता नष्ट नहीं होती है, श्वेतांबर लोगों ने प्रश्न खड़ा किया। बोले भगवान तो वीतरागी हैं, उन्हें कपड़ा भी पहना दें तो उनकी वीतरागता नष्ट नहीं होती। लेकिन वीतरागता देखने की चीज होती है। भगवान के भीतर अंतरंग में आत्मा में वीतरागता है या नहीं है, ये बात नहीं सोचने की होती है।